In today's class, I will tell you about what? In today's class, I will tell you about फ्रांसिस बेकन। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करेंगे। वी नो इट वेरी वेल कि जो फ्रांसिस बेकन है, ही इज अ वेल नोन एसेइस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड इवन in my class, when you were physically present in class, I told you how you have to explain, because when we talk about paper second, जब हम लोग पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं तो रिमेंबर दैट कि पेपर सेकंड विल नॉट बी इन ऑब्जेक्टिव मोड। पेपर सेकंड ऑब्जेक्टिव मोड में नहीं होगा, बल्कि पेपर सेकंड जो होगा वो किस मोड में होगा? पेपर सेकंड विल बी इन डिस्क्रिप्टिव मोड। जो पेपर सेकंड है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। सो रिमेंबर दैट कि डिस्क्रिप्टिव मोड में क्या क्या पूछा जाएगा? डिस्क्रिप्टिव मोड में एक तो एक्सप्लेनेशन विल कम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विल कम, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विल कम, और कुछ मिडिल टाइप क्वेश्चन जो शॉर्ट और लॉन्ग के बीच का होगा। तो जो पहला यूनिट होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, दूसरा यूनिट आपका एक्सप्लेनेशन का होगा, और उसी एक्सप्लेनेशन के बाद फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आई थिंक कि देयर विल बी फोर एक्सप्लेनेशन विच यू हैव टू डू। और जहाँ तक एक्सप्लेनेशन की बात है तो देयर आर सर्टेन चैप्टर्स विच यू हैव टू कवर। Remember that ki when you go with unit, you will come to know if there are four writers या three writers in first unit, then you have to leave one and you have to cover first two writers. मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी यूनिट में तीन राइटर हैं तो उन तीन में से आपको एक को छोड़ देना है, दो को आपको कवर करना है। शिफा, यू आर नॉट गेटिंग माई वॉइस? मंतशा और लोग, साइब, आर यू गेटिंग? शिफा, इन योर एरिया देर इज अ नेटवर्किंग इशू। आपकी एरिया में नेटवर्किंग इशू होगा, जहां पर भी नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा वहां पे आवाज नहीं जा रही होगी। मंतशा, कैन यू रिस्पॉन्ड मी? मंतशा, आ रही आवाज? ताइब, अच्छा, एंड नाज फातिमा, जोया, जोया, yeah, just I want to tell you कि when I go, especially I think कि that in the area of Shifa there is a networking issue या poor connectivity. This is why she is not getting my voice. But when I talk about especially paper second, which I have started today, remember that कि in paper second there are certain essays which you have to cover, and those essays ultimately they are means they are very significant. And when we talk about those essays, when we go, remember that ki there are certain points which are highly significant regarding paper second, that is not in objective mode but that is in descriptive form। और उनमें से जो चीजें पूछी जाएंगी, आप ये देखेंगे कि ज्यादातर जो उसमें से चीजें आएंगी, that will be what? That will be short answer type question in unit first, long answer type question, एंड मिडिल टाइप क्वेश्चन मीन्स इस तरह का होगा, और एक्सप्लेनेटरी। तो सम एक्सप्लेनेशंस विल कम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन will come, long answer type question will come. In today's class, I will cover, uh, that is who, I will cover Francis Bacon. When I talk about Francis Bacon, then remember that कि Francis Bacon पहले एसेइस्ट थे आपके यहाँ सिलेबस में। जो फ्रांसिस बेकन है, फ्रांसिस बेकन इज अ वेल नोन एसेइस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे शेक्सपियर एज अ पोएट, एज अ ड्रामेटिस्ट बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज, इन द सेम वे ही आल्सो बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज।
एंड व्हाट इज द डेट ऑफ एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603, 1558 ईस्वी से लेकर 1603 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम एलिजाबेथन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट कि इन दैट एरा मींस इन दैट एलिजाबेथन एज में तीन या चार बड़े नाम आते हैं। एक नाम ड्रामा में विलियम शेक्सपियर, एंड पोइट्री में एडमंड स्पेंसर, और प्रोज में फ्रांसिस बेकन, और एक पोइट्री और क्रिटिसिज्म में एक नाम है सर फिलिप सिडनी। तो वी विल टॉक अबाउट हूम, वी विल टॉक अबाउट फ्रांसिस बेकन। Remember that when I talk about Francis Bacon, then what you have to do when we talk about Francis Bacon, then remember that कि Francis Bacon is a well-known essayist। जो Francis Bacon है वह well-known essayist है, and Bacon belongs to Elizabethan age। Bacon किस एज से बिलोंग करते हैं? Elizabethan age से बिलोंग करते हैं। Again, I would like to tell you कि फ्रांसिस बेकन इज अ वेल नोन एसाइस्ट। वह एक वेल नोन एसाइस्ट है। ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द डेट ऑफ एलिजाबेथन एज? 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक। दूसरा जो पॉइंट आपको नोट करना है, बेकन इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश एसे। बेकन को हम किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश एसे। You can note down second point कि Bacon is known as father of English essay। उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से जाना जाता है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट आई वांट टू टेल यू, जो एक तीसरा पॉइंट है जो मुझे आपसे बात करना है या मुझे आपको बताना है, थर्ड पॉइंट ये है कि बेकन जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश एसे के साथ साथ बेकन की एक और खासियत थी कि बेकन ने जितनी भी बातें कही है वह प्रैक्टिकल विजडम उसमें देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकल विजडम इज एन अदर पॉइंट। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, फ्रांसिस बेकन बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज की डेट क्या है? 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो फ्रांसिस बेकन है ही इज अ वेल नोन एसेइस्ट, बहुत अच्छे एसेइस्ट हैं, और वो जो है फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। नॉट फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे। एंड हु इज फादर ऑफ एसे? फादर ऑफ एसे इज फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन। जो फादर ऑफ एसे है वो फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन है, लेकिन जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन। And after it, you will come to know कि Bacon has written how many essays? Bacon has written 58 essays। Bacon ने टोटल जो essays लिखा हुआ है उसकी जो संख्या है वो कितनी है? 58 है। Bacon has written 58 essays। 58 essays उन्होंने लिखा है, और बेकन ने जो ये 58 essays लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट कि दिस essay published in 1597। यह essay 1597 में पब्लिश होता है। उसके बाद कुछ हिस्सा उसका इट पब्लिश इन 1612, 1612 ईस्वी में पब्लिश होता है, और लास्ट के जो रिमेनिंग थे वो 1625 में पब्लिश होते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि बेकन हैज रिटन 58 एसेज। उसमें से जो ऐसे पब्लिश होता है, कैसे पब्लिश होता है? पहले 1597 में, फिर 1612 में, और फिर रिमेनिंग एसेज 1625 में। बेकन के जो एसेज हैं उसकी सबसे खासी सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एसेज आर व्हाट? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एसेज आर, एक तो उन्होंने अपने एसेज में प्रैक्टिकल विजडम का यूज किया। प्रैक्टिकल विजडम जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वह उन्हीं की बातें करते हैं। दूसरा चीज, उनके जो एसेज हैं, इन द एसेज ऑफ बेकन यू फाइंड व्हाट? इन द एसेज ऑफ बेकन यू फाइंड शॉर्ट सेंटेंसेस। वो छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करते हैं। कैसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं? छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू हियर व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि बेकन हैज रिटन एसेज विच हैज प्रैक्टिकल विजडम। जिसमें क्या है? प्रैक्टिकल विजडम है। बेकन ने अपने एसेज में जो है शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज किए हैं, जिसको हम एपीग्राम कहते हैं। EPIGRAM। एपीग्राम का मतलब एपिग्रामेटिक एक सेंटेंस का टाइप होता है, जिसको हिंदी में सूक्ति परक वाक्य कहा जाता है।
उसमें उसकी खासियत ये होती है कि दैट इज अ शार्ट पिथी स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग, उसमें ज्यादातर चीजें घुमा फिरा के कही जाती हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस का उन्होंने यूज किया है। तो प्रैक्टिकल विजडम, एपीग्राम, EPIGRAM, एपीग्राम, यह दूसरा पॉइंट है। दूसरा चीज, बेकन के जो एसेज हैं उसमें यू फाइंड लैटिन कोटेशन। व्हाट कोटेशन? लैटिन कोटेशन। उन्होंने कुछ सेंटेंसेस या कुछ कोटेशन ऐसे यूज किए हैं जो लैटिन कोटेशन हैं। तो यू फाइंड आल्सो व्हाट, यू फाइंड लैटिन कोटेशन इन द एसेज ऑफ बेकन। नेक्स्ट पॉइंट, यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड आर्केइक वर्ड। आर्केइक, ARCHAIC, आर्केइक वर्ड्स। आर्केइक वर्ड्स क्या होता है? आर्केइक वर्ड्स वह वर्ड्स होते हैं विच आर आउटडेटेड, विच आर ऑब्सोलीट, विच आर नॉट इन यूज, जो अब प्रचलन से बाहर है, जो यूज से बाहर है, उनको क्या कहा जाता है? आर्केइक वर्ड्स कहा जाता है। So you can just remember, you can just get these points की how these things are important. Practical wisdom, epigrammatic sentence या epigram, and archaic words, and you find something you can say कि short and pithy statement, indirect way of saying, Latin quotations, and some other things you find that एक और चीज है, वह क्या है? इम्पर्सनालिटी या ऑब्जेक्टिविटी। बेकन ने अपने एसे में अपने बारे में बात नहीं किया हुआ। यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड इम्पर्सनालिटी। जो बेकन के एसेज हैं उसमें आप इम्पर्सनालिटी पाते हैं, या एक और खासियत है कि यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड इम्पर्सनालिटी। ही डजंट टॉक अबाउट हिमसेल्फ, वह अपने बारे में बात नहीं करते हैं। बेकन ने जो भी बात किया हुआ है, वट एवर ही सा, वट एवर ही फेल्ट, वट एवर ही फाउंड, ही टेल्स अबाउट दैट थिंग। तो इम्पर्सनालिटी भी उनके एसे की एक और कैरेक्टरिस्टिक है। So what I want to say, what I want to tell you, you find what, you find impersonality। impersonality उनके एसेज की खासियत है। Second thing I want to tell you कि when you go with what, when you go with impersonality, when you go with objectivity, when you find that कि Bacon behaves, how Bacon behaves like a teacher, like an instructor। नेक्स्ट पॉइंट की एक्सेप्ट इम्पर्सनालिटी, व्हाट अदर थिंग्स यू फाइंड? एक्सेप्ट इम्पर्सनालिटी, यू फाइंड दैट बेकन बिहेव्स लाइक अ टीचर। बेकन जो एक टीचर जैसा बिहेव करते हैं, दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेकन। बेकन के ऐसे की यह दूसरी खासियत है। ही बिहेव्स लाइक अ टीचर, ही बिहेव्स लाइक एन इंस्ट्रक्टर। वह टीचर जैसा बिहेव करते हैं, इंस्ट्रक्टर जैसा बिहेव करते हैं। और यू कैन जस्ट फाइंड कि उनके अपने में इम्पर्सनालिटी नजर आता है, फॉर्मेलिटी नजर आता है, ऑब्जेक्टिविटी नजर आता है। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस पॉइंट। फॉर्मेलिटी, FORMALITY, ऑब्जेक्टिविटी, OBJECTIVITY, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पर्सनालिटी, IMPERSONALITY। आपको इम्पर्सनालिटी भी उनके ऐसे में नजर आएगा। सो दीज आर द कॉमन थिंग, दीज आर द कॉमन पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पर्सनालिटी, फॉर्मेलिटी, बिहेविंग लाइक अ टीचर। किसके जैसा बिहेव करते हैं? टीचर जैसा बिहेव करते हैं। ही इंस्ट्रक्ट, ही बिहेव लाइक अ टीचर एंड ही इंस्ट्रक्ट। वो टीचर जैसा बिहेव करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। ये भी चीज आप बेकन केसेस में देखेंगे या बेकन केसेस में आप पाएंगे कि ही बिहेव लाइक अ टीचर, ही इंस्ट्रक्ट्स, एंड सो मेनी थिंग्स यू कैन जस्ट सी, यू कैन जस्ट फाइंड। व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से कि जब भी हम इन सब चीजों को लेते हैं, या जब भी हम इन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं, तो देर आर सर्टेन अदर आस्पेक्ट, कुछ और भी आस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। कि बेकन ने जो एसेज लिखा है वो किस कैटेगरी में आता है? वो फॉर्मल एसे की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में? फॉर्मल एसे, FORMAL, फॉर्मल एसे। Formal essay क्या होता है? Formal essay is a type of essay in which the author has the full authority to write or express whatever the views he has। फॉर्मल एसे एक ऐसा एसे होता है जिसमें ऑथर पूरी अथॉरिटी के साथ लिखता है, जो उसको नॉलेज है, जो वो कहना चाहता है, जो वह बताना चाहता है। ही राइट्स विथ फुल अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी के साथ लिखता है। तो देन
दैट थिंग इज नोन एज व्हाट, दैट थिंग इज नोन एज फॉर्मल एसे। और फॉर्मल एसे को हम आर्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल, ARTICLE। फॉर्मल एसे का एक दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल। जस्ट एज यू फाइंड आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, एडिटोरियल पेज होता है किसी भी न्यूज़पेपर का। तो जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज होता है, वही आपका क्या है? वही आपका आर्टिकल है, वही आपका फॉर्मल एसे है। फॉर्मल एसे में author does not talk about himself, he does not talk about his own life, he does not talk about his own family members. But in formal essay, what does he do? In formal essay, always he talks about the common thing which he feels, other people, other society, that such a type of topic he takes which is important for everyone. फॉर्मल essay में वह उनकी बात करता है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। फॉर्मल essay में वह उनकी बारे में बात नहीं करता जो कि केवल एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। So what I want to say, what I want to tell you, when you go with these points, when you take these points, you come with several other things। कुछ और चीजों को जो है आपको जो है क्या करना है कि आपको उसमें ध्यान में रखना है। And what are those points? You can just understand, and you can just understand, yeah, you can just find what are those things कि when we talk about बेकन। तो बेकन के एसे में मैं फिर से बता दूं कि बेकन के एसे में क्या है। सबसे पहला कि बेकन के एसे में प्रैक्टिकल विजडम है, व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। बेकन कोई भी कॉमन टॉपिक लेते हैं, लेकिन उस कॉमन टॉपिक को ही प्रेजेंट्स इट वेरी सीरियसली, एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू दैट टॉपिक ही शेयर्स विद मींस among us। he just talks, yeah, he shares as an instructor, as a teacher, as a motivator। he tells what you have to do, what you have not to do। तो बेकन के एसेज में प्रैक्टिकल विजडम है। बेकन के एसेज में आपको प्रैक्टिकल विजडम के अलावा जो है सम अदर थिंग्स यू फाइंड, जैसे कि उनके सेंटेंस में उनका जो सेंटेंस जो यूज करते हैं एपिग्राम है। एपिग्राम या एपिग्रामेटिक फॉर्म का सेंटेंस होता है। एपिग्राम एक सेंटेंस का एक तरीका है जिसमें इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग होता है, शॉर्ट और पिची स्टेटमेंट होते हैं जिसको हिंदी में सूक्ति परक वाक्य कहा जाता है। दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एसेइस्ट थे। दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यू कैन जस्ट फाइंड हियर कि मैक्सिमम इफेक्ट इन मिनिमम वर्ड्स, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, यह बेकन के एसे की खासियत है। दूसरा चीज बेकन जो भी जो उन्होंने एसे लिखा उसमें लैटिन कोटेशंस है, आर्केइक वर्ड्स है। आर्केइक वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो अब यूज में नहीं है, उनको हम आर्केइक वर्ड्स कहते हैं। बेकन जो है अपने एसे में अगर आप देखेंगे कि उन्होंने अपने एसे में प्रैक्टिकल विजडम में जो टॉपिक या जो चीजें उन्होंने डेली लाइफ में लिया हुआ ही हैज प्रेजेंटेड इट वेरी सीरियसली, ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू गो विद बेकन, तो बेकन ने जो एसे लिखे वो फॉर्मल एसे है। फॉर्मल एसे को आर्टिकल कहा जाता है। जैसे एडिटोरियल पेज किसी न्यूज़पेपर का होता है, दैट एडिटोरियल पेज इज आर्टिकल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर कि उनका एसे जो फॉर्मल एसे है, फॉर्मल एसे की खासियत ये होती है कि एसेइस्ट बिहेव लाइक अ टीचर, like an instructor। he doesn't make any intimacy। जो एसेइस्ट होगा वह कोई इंटीमेसी नहीं करेगा। किसके साथ कोई इंटीमेसी नहीं करेगा? अपने स्टूडेंट्स के साथ या जिसको रीडर के साथ। he doesn't tell about himself, he doesn't tell about his family members, about his relative friends, but he takes a common topic which is fruitful for everyone, and he behaves like an instructor, teacher or motivator, and tells what you have to do and what you have not to do। उसको लेकर के वो बात करते हैं। तो व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, व्हेन यू टेक दीज पॉइंट्स, तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि बेकन ने एक तो टीचर जैसा बिहेव किया, इंस्ट्रक्टर जैसा बिहेव किया, मोटिवेटर जैसा बिहेव किया। बेकन डिडेंट बिहेव लाइक अ फ्रेंड। यू डोंट फाइंड एनी इंटीमेसी, आप किसी तरह का कोई इंटीमेसी उनके बीच में नहीं पाते हैं। यू डोंट फाइंड एनी इंटीमेसी, आप किसी तरह का कोई इंटीमेसी नहीं पाते हैं। बेकन की एक और ऐसे की खासियत रही है कि प्रैक्टिकल विजडम के साथ साथ बेकन जो है क्या करते हैं कि ऑलवेज मोटिवेट। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट हिज प्रेजेंट ऐसे दैट इज ऑफ स्टडीज,
ही हैज रिटन सो मेनी एसेज, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, उन्होंने 58 एसेज लिखे हैं जो 1597, 1612, 1625 में पब्लिश हुआ है। और इसके अलावा वो फिलासफर थे, ऑरेटर थे। उन्होंने अपने एसेस को स्कैटर्ड व्यूज कहा, स्कैटर्ड व्यूज, व्यूज विच आर डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड हाइदर एंड दाइदर, बट उन्होंने उसको कलेक्ट किया और एक फ्रेम दिया एसे का। उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, और फादर ऑफ एसे फ्रेंच एसे मॉन्टेन को कहा जाता है। दीज थिंग्स यू फाइंड, but when I talk about present essay, that is what, that is the of studies. You will come to know कि in this essay, in of studies, Bacon tells about what, Bacon tells the basic characteristics of studies, and he tells what is the use of studies. If you have taken any book, how you have to read. तो उन्होंने इस essay में दो बातें बताई है, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्टडी। उन्होंने स्टडीज का मेरिट बताया है, और स्टडीज का फिर उन्होंने क्या बताया है, डीमेरिट बताया है। उन्होंने ये बताया कि पढ़ने से क्या फायदा है, और उन्होंने ये बताया पढ़ने से क्या, ज्यादा पढ़ने से क्या नुकसान। उन्होंने ये बताया कि कौन सी किताबें आपको कैसे पढ़नी चाहिए, कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए, बट देयर आर सम बुक्स विच यू कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सन, अदर पीपल। सो ही टेल्स कि व्हाट द स्ट्रेटेजी यू हैव टू मेक। उनका ये कहना है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करनी है, आपको कौन सा तरीका एडॉप्ट करना है उन सब चीजों को लेकर के, उन सब चीजों को समझने के लिए। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हाट द पॉइंट यू हैव टू टेक, हाउ यू हैव टू अडॉप्ट, व्हाट द स्ट्रेटेजी यू हैव टू अडॉप्ट टू अंडरस्टैंड अ बुक। कुछ बुक बहुत डिटेल में पढ़नी है, कुछ को जो है लाइटली पढ़ना है, कुछ को नोट्स के माध्यम से पढ़ना है। और फिर उन्होंने बताया कि पढ़ने से क्या फायदे हैं। उन्होंने बताया कि स्टडीइंग से तीन तरह का फायदा होता है, कि एक तो हमारे अंदर एबिलिटी आती है, और हम जो है क्या करते हैं कि वी गेट वाइड नॉलेज ऑन एनी टॉपिक, एंड वी आर इन पोजीशन टू कन्वर्सेट विद एनीवन। वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट, हम अपने थॉट को बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन वी आर इन पोजीशन टू टेक द प्रॉपर डिसीजन, और हम डिसीजन भी ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तीन बातें उन्होंने कही है कि जब आप पढ़ते हैं तो उससे तीन फायदा होता है। स्टडीज सर फॉर डिलाइट, एक तो आपको डिलाइट मिलता है। डिलाइट का मतलब कि व्हेन देयर इज नो वन, यू आर अलोन, इफ यू हैव बुक्स, तो बुक्स आर योर बोसम फ्रेंड। एट दैट टाइम यू एंजॉय, यू डोंट फील लोनलीनेस। अगर आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, किताब आपके हाथ में, किताब आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, उस समय आपको एंजॉय आता है। तो स्टडीज का फॉर डिलाइट नंबर वन, फॉर ऑर्नामेंट। और यह आपके अंदर ऑर्नामेंट लाता है, कि ऑर्नामेंट का मतलब कि हाउ यू हैव टू टॉक, हाउ यू हैव टू पुट योर थॉट, हाउ यू हैव टू एक्सचेंज योर व्यूज। दिस टाइप ऑफ ऑर्नामेंट ये आपके अंदर लाता है। तो स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, ये आपके अंदर एबिलिटी को लाता है। एंड हाउ, व्हाट टाइप ऑफ एबिलिटी डू यू फाइंड, डू यू फाइंड दैट कि यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि इन व्हाट वे you have to talk, in how you have to take your decision. So studies of for delight, for ornament and for ability, these things we find कि studies of for delight, for ornament and for ability. It has been said by who? It has been said by Francis बेकन। बेकन ये बात कहते हैं। फिर आगे वो बताते हैं कि कभी कभार उन्होंने ही हैज आल्सो टोल्ड अस द निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टडीज। उन्होंने स्टडीज का निगेटिव एस्पेक्ट भी बताया है। एंड व्हाट इज दैट निगेटिव एस्पेक्ट, दैट निगेटिव एस्पेक्ट है कि जब ज्यादा स्टडी होता है तो माइंड बिकम्स लेजी। माइंड क्या हो जाता है, लेजी बन जाता है। माइंड बिकम्स ईडल, माइंड ईडल बन जाता है। तो ज्यादा पढ़ाई से भी वो मना करते हैं, बहुत, यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच टाइम फॉर स्टडी। बहुत ज्यादा समय नहीं खर्च करना, एक बैलेंस रखना है कि जो भी, इफ यू आर प्लेइंग, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, तो एक यू हैव टू कीप अ बैलेंस, एक बैलेंस आपको रखना चाहिए। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि स्टडीज से बहुत सारे फायदे के साथ साथ एक चीज है कि स्टडी का एक प्रॉपर तरीका होता है। और वह तरीका क्या है, वह तरीका ये है कि सम बुक्स यू हैव टू डाइजेस्ट, कुछ चीजें आपको डाइजेस्ट, कुछ किताबें डाइजेस्ट करनी। डाइजेस्ट का मतलब आपको बिल्कुल रट लेना है, एसिमिलेट कर लेना है, प्रॉपर वे में उसको अंडरस्टैंड करना है। कुछ बुक दूसरे के हेल्प से आपको समझनी है, कुछ बुक आपको जो है नोट्स लेकर के, कुछ लाइटली, कुछ का समरी पढ़ करके, इस तरह की चीजें उन्होंने क्या किया है, अपने ऐसे में बताया हुआ है। तो आज के उसमें हम लोगों ने जो बात किया है, आप स्टडीज को लेकर बात किया है, बेकन को लेकर के बात किया है, बेकन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही है उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया है। तो आई थिंक कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बेकन, बेकन की चीजों को। और आप जो है क्या करिएगा कि आज का आपका होमवर्क यही है
कि फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड जो उनका एसे है उस एसे का समरी और दो जो है आप उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दो करके लाएंगे हर चैप्टर से। दिस इज एंड नाउ आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर।